जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि माता काली की ये साधना अपने घर में करना। ऐसी शक्ति प्राप्त होगी माता काली की, जो कि माता काली आपको सामने से दिखने लगेगी। जैसे हम एक इंसान से आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, सेम उसी तरीके से माता काली आपसे बात करने लगेगी जब आप माता काली की गुप्त नवरात्रों में ये चुपचाप से साधना करेंगे। और ये जो साधना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इस साधना में आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी नॉर्मल तरह से आपको ये साधना करनी होगी, लेकिन गुप्त तरीके से करनी होगी। इस साधना के बारे में आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी को नहीं बता सकते। यदि आप किसी को बताकर ये साधना करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये गुप्त नवरात्रों में साधना की जाती है। अन्यथा हमें अन्य देवियों की शक्ति को अगर प्राप्त करना हो या उनसे आमने सामने बात करनी हो, या देवी शक्ति हमारे पास खुद आए, हमें दिखे अपनी आंखों से और हम उससे बात करें, तो तब हमें गुप्त नवरात्रों में ये साधना करनी चाहिए। नहीं तो हमें ये साधना कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये गुप्त नवरात्रे में ही ये साधना करी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि काली माता के सब भक्त हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं और महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए भी हैं, तो उन्हीं भक्तों की ये चाहत होती है कि काश हम भी माता काली को आमने सामने देखें और माता काली हमसे आमने सामने बात करे, जैसे कि एक भगत और तांत्रिकों से माता काली आमने सामने बात करती है। और यही चीज़ करने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, जैसे भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास, गुरुओं के पास। और जिस तरह की उन्हें सेवा बताई जाती है कि अगर माता काली से आमने सामने बात करना चाहते हैं तो ये सेवा करें, और फिर वो भी सेवा करते हैं, लेकिन करने के बाद भी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, 0% का भी फ़ायदा नहीं होता है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको गुप्त नवरात्रे की साधना बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ गुप्त नवरात्रे पर ही की जाती है, अन्यथा और दिन आप इस साधना को नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप सभी को पता है 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे माता के लग रहे हैं, और इन्हीं गुप्त नवरात्रों में आपको ये साधना करनी है अपने घर में। तो आपको करना क्या है, सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद, काली माता को जल चढ़ाने के बाद अपने घर के मंदिर में देसी घी का जोत जलाएं या दिया जलाएं। जो भी आपके घर में ऑलरेडी है वो चीज़ आपको जलानी है, ठीक है। पर देसी घी की लगातार आपको 8 दिन तक देसी घी की जोत अपने घर में जगानी है माता महाकाली के नाम लेके। और उसके साथ साथ आप लोगों को सुबह की पूजा में माता काली को लौंग बतासे का भोग लगाना है, सूखे गोले की भेंट चढ़ानी है, नींबू जायफल की भेंट चढ़ानी है और मीठे पान की भेंट चढ़ानी है सुबह के टाइम जब आप पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। तो जब आप सुबह की पूजा इस तरह से करेंगे तो ये आपकी एक तरह की साधना होती है, और ये साधना आपको माता काली तक पहुंचाती है, माता काली को आपके पास लेकर आती है, ताकि आप माता काली से आमने सामने बात कर सके। और माता काली आपकी आंखों में बैठती है, ताकि जब भी कभी आप देखें, माता से बात करने की कोशिश करें, तो माता सामने से आपसे बात करें, आपकी आंखों में माता आपको दिखने लगे। तो सुबह आपको इस तरह से पूजा करनी जैसे मैंने बताई है, और ये पूजा आपको साधना गुप्त रहकर करनी होगी। ये नहीं है कि आपने हर किसी को बता दिया, अपने घर में भी बता दिया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। गुप्त तरीके से ही साधना करनी है। और पूजा के समय आपको घंटी नहीं बजानी, जैसे घंटी हम नॉर्मल बजाते हैं वैसे घंटी आपको नहीं बजानी, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में कोई भी हम साधना या सिद्धि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो घंटी नहीं बजानी होती, क्योंकि गुप्त तरीके से ही पूजा पाठ की जाती है।
अब आपकी शाम की पूजा आपको कैसे करनी है? शाम की पूजा में आप लोगों को माता काली के मंदिर में जाकर करनी है। आपके आसपास एरिया में जो भी काली माता का मंदिर है, वहाँ जाकर आप लोगों को माता काली की सरसों के तेल का या फिर देसी घी का दिया जला कर आना है, धूप बत्ती लगा कर आनी है और माता काली के चरणों में 11 रुपये रखने हैं और एक पानी वाला नारियल आपको माता के चरणों में रखना है। ठीक है। शाम की पूजा में आपको माता काली के मंदिर में ही करके आनी है, चुपचाप से गुप्त तरीके से। जैसे ही आप ये शाम की पूजा करेंगे तो ये आपको लगातार 8 दिन तक की सेवा करनी होगी और बहुत ही मतलब आसान सेवा है, ज़्यादा कुछ कठिनाई है नहीं। और अपने शाम की पूजा में इस तरह से मंदिर में जाके करें और घर में आके बस जोत जलाएं, धूप बत्ती लगाएं माता की और लौंग बतासे का भोग चढ़ा दें। ठीक है। ये साधना आपको करनी है गुप्त नवरात्रि में। अगर आप चाहते हैं माता काली आपसे आमने सामने दिखे और आपसे बात करे, तो माता काली आपको इसी गुप्त नवरात्रों में दिखने लग जाएगी आमने सामने। और आप जो भी सवाल कभी माता से करेंगे, कुछ पूछेंगे, तो माता आपको सामने से उसका जवाब दे करेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी